आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्य पूर्ण चिट्ठी। इसमें हम आत्मानुभूति की प्रक्रिया समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह भी समझने का प्रयत्न हो रहा है कि आत्मानुभूति में ही सुख है। यह जीव अनादि से मोह के कारण दुखी है। दुख केवल मोह में है, मोह के सिवा कहीं दुख नहीं है। पहले तो यह अनादि से स्वयं को देह मानकर स्वयं को नहीं जानते हुए देह में मोहित होता है और देह में मोहित होने से संयोगों में भी मोहित होता है। मतलब और जो देह से दूर हो ऐसे संयोग, समझ रहे, देह के आसपास के संयोग उनसे भी मोहित होता है, उन्हें अच्छा और बुरा मानने लग जाता है और फिर बहुत राग द्वेष करके दुखी होता है। तो इस जीव के सब दुख तो मोह में है ना। एक दर्शन मोह होता है देह को मैं मानने वाला, और राग द्वेष होते हैं जो चारित्र मोह होता है। इससे जीव दुखी है और कोई दुख है ही नहीं। समझ में, परिस्थिति तो कोई सुख दुख रूप होती ही नहीं है। परिस्थिति में सुख दुख की कल्पना होती है, बहुत दुख रूप होती है। समझ रहे, परिस्थिति तो बस छह द्रव्य का परिणमन है, वे बस ज्ञान के गेय है। अजीव तत्व होने से ना वे है ना वो उपादेय है, वो सिर्फ गेय की कैटेगरी में आते हैं। समझ रहे, इससे परिस्थितियाँ बदलने का कोई औचित्य नहीं है, ना हम बदल सकते हैं ना बदलने की आवश्यकता है। परिस्थितियाँ बदलनी ही नहीं है, बस परिस्थितियों के काल में हम किस प्रकार उसको रिएक्ट करते हैं या हम क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, यह मैटर करता है। यदि हमको ज्ञान के गेय दिखे तो हमारे को राग द्वेष नहीं होते, और यदि उसको इष्टनिष्ठ देखे तो राग द्वेष होते। तो ये इष्टनिष्ठ देखता क्यों? क्योंकि मोहित हो जाता है। समझ रहे, मिट्टी देख नहीं पाता, संयोग देख नहीं पाता। समझ रहे, उनको विभिन्न आकार, मतलब कोई पुरुष को स्त्री मानता है, कोई संयोग गाड़ी बंगले देखता है, या फिर उसको मोह होगा, राग होगा, नजर घूमेगी उधर। समझेगी, इसका अर्थ क्या होता है कि हमें अभी तक चीज़ें दिखी नहीं है, समझ में आई नहीं है, मोह होता ही रहता है। तो मोह का दूर करने का उपाय ये है कि सत्य को जानो। समझेगा नहीं, जब सत्य जानते तो मोह नहीं होता, सत्य नहीं जानने पर मोह होता है। समझेगा नहीं, कोई भी चीज़ को देखो, उसकी रियलिटी तक पहुँच जो उसका मोह टूट जाता है। समझेगा नहीं, तो कितनी चीज़ों की रियलिटी तक जाएंगे, खुद की रियलिटी तक चले जाओ, पूरा मोह टूट जाएगा। कौन हूँ मैं? समझ में, इस विश्व में मैं प्रतिभासक पदार्थ हूँ। समझ में, मतलब कैसा? अब देखो, हम तो अनादि से खुद को जानते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से हमारे को बड़े भाग्य से, है ना, ये जीन शासन प्राप्त हुआ। जीन शासन में हमने जब उपदेश ग्रहण करना प्रारंभ किए तो एक अपनी वस्तु और एक देह, ऐसे दो भिन्न बताए गए। समझ में आया? शरीर को परद्रव्य बताया गया। समझ रहे, शरीर को परद्रव्य जब बताया गया तो शरीर के परद्रव्य बोलने पर हमने स्वद्रव्य के बारे में भी चर्चा सुनी। ये हमारे मध्य ज्ञान से चर्चा सुनी गई, फिर हमने इसके ऊपर विचार किया, शुद्ध ज्ञान उपयोग किया, तब हमें आत्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप समझ में आया। कैसा वाला? कि जो हमने मध्य शुद्ध ज्ञान से प्रयोग किया था। समझ में, परंतु जो सुना है उसको प्रत्यक्ष करना था या फिर प्रमाणित करना था। प्रत्यक्ष नहीं, प्रमाणित करना था। जो सुना है उसको प्रमाण करना था। तो उसके लिए क्या कहा कि उसका अनुभव होगा, वो जानने में तो आएगा, परंतु प्रत्यक्ष नहीं जानने में आएगा, परोक्ष जानने में आएगा। तो परोक्ष कैसे होता है? तो स्मृति, पद्य विज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इनके जब प्रयोग करते हैं हम, तब वो आत्मा जानने में आता है, उसका प्रमाण हो जाता है। और वो जानने में जब आता है आत्मा, तो फिर याद रखना, फिर जब जानने में आ गया तो फिर पूरा विश्व भी जानने में आ गया कि पूरा विश्व गेय है मेरे लिए। ये क्योंकि मैं जानने ही वाला हूँ तो मुझे सब जानने में ही आने वाले हैं, तो अच्छे बुरे होते कहाँ है ही कहाँ? सब जानने में आने वाली चीज़ें हैं, तो सब गेय बन जाते हैं, सब हमारे लिए, मतलब इष्ट अनिष्ट बचते ही नहीं है। मैं जब जानता हूँ तो मुझे कोई चीज़ टच भी नहीं करती। समझ में आएगा? तो काहे का अच्छा और काहे का बुरा, मेरे साथ कोई है ही नहीं, मुझे कोई चिपकता ही नहीं है। तो फिर कब अच्छा काय को बुरा? समझो, बताओ, काय को बदलना है? ठीक है नहीं, भविष्य बदलना है कि वर्तमान बदलना? कुछ बदलना भी नहीं मुझे। समझ रहे,
तो ऐसी जब अपना प्रमाण होता है, अपनी वस्तु जानने में आती है, तो क्या होता है, तब राग द्वेष बंद होते हैं। और ये राग द्वेष बंद होना इज इक्वल टू दुख दूर होना, क्योंकि राग द्वेष में ही आकुलता है। राग द्वेष दूर हो गए तो एक निराकुलता उत्पन्न होती है, जिसको यहाँ पे वचनातीत और अपूर्व आनंद की बात कही गई। समझ रहे? मतलब एक ही ऐसी स्टेट है जहाँ पर हमारे परिणामों में कोई राग उत्पन्न नहीं होता, उसके कारण कोई विचार नहीं आता, उसके कारण वचनों से कुछ बोला नहीं जाता, और देह की क्रिया भी नहीं होती। ये पूरी स्टेट बता रहे हम। कोई भी व्यक्ति जब वो दिखता है हमारे को बॉडी एक्टिविटी पर, तो उसके पीछे हमारे को पूरे राज पता होने चाहिए। क्या? कि बॉडी एक्टिविटी आई है, उसके पहले वचन आए होंगे, वचन के पहले मन में विचार आया होगा, और मन में विचार के पहले अंदर राग आया होगा। ये प्रक्रिया होती है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये प्रक्रिया में ही सब जीते। भोगों में लगा हुआ जीव कैसे दिखना चाहिए हमारे को? भोग हो रहे बॉडी एक्टिविटी पर, कि बॉडी एक्टिविटी पर हुए हैं भोग, वो पहले वचनों में आए होंगे, वचनों से पहले वो विचारों में आए होंगे, और विचारों के पहले राग उत्पन्न हुआ होगा, तभी तो ये सब हुआ है एक्टिविटी। बिना मन में राग उत्पन्न हुए, भावों में आत्मा में राग उत्पन्न हुए बिना भोगों की एक्टिविटी होगी कैसे? समझे कि नहीं? तो भोगों की एक्टिविटी बता रही है हमारे को क्या? अंदर राग उत्पन्न होते हैं। और वो आत्मानुभूति वाले जीव जिनेंद्र भगवान, बताओ उनमें क्या दिख रहा है? बॉडी एक्टिविटी पर क्या है? कोई राग का प्रसंग है क्या? भोगों का प्रसंग है क्या? सोचो, आंखों से भी नहीं भोग रहे हो, आंखें खुली रहना भी भोग है, पता है क्या? तो मैं कहना आप इसमें देखते रहते ना, इधर उधर तो भोगते ही रहते हो, बस बताओ। तो क्या कहना है कि ये वो भोग बंद हो गए, तो मतलब शरीर के लेवल पर कोई भोग नहीं दिख रहा, मतलब वचनों के लेवल पर भी कोई भोग नहीं है। राग फिर न मन में है ना आत्मा में है, वो वीतराग दशा के वो चिन्ह है। अभी जो हमारा बोलना हो रहा है, तो ये क्या है? ये बॉडी की एक्टिविटी पर वचन भी आ रहे हैं, और मन में विचार भी है, और भीतर राग भी है। ये ना हो तो ये कैसे वचन निकले? मुनिराज वचन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जो हम प्रश्न उठाते, जरूरी नहीं, उनको राग उत्पन्न होना चाहिए वो टाइम पे। उत्पन्न हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं। आत्मानुभूति में लगे हुए हैं, तो फिर राग उत्पन्न नहीं हुआ तो नहीं बोलेंगे, कोई कंपलसरी नहीं उनको ऐसे अगर नहीं बोले तो दंड भी नहीं है यार, पाप बंद भी नहीं होता उनको कि यार क्यों नहीं बोले, इतने लोग आए थे सुनने को। आत्मानुभूति वाला उत्कृष्ट कार्य कर रहे थे, शुभ राग की कोई आवश्यकता नहीं। समझे क्या? तो फिर इसलिए कह रहे हैं कि एक ही स्टेट है ऐसी जहाँ पर कोई राग नहीं होता। जब राग नहीं, इसका मतलब वही जगह है ऐसी जहाँ पे कोई आकुलता नहीं है। नहीं तो हर जगह पे आकुलता ही है, मतलब कुछ भी काम करो आपको भी व्यक्ति, उसकी वो चार चीज़ें रहेंगी: आत्मा का राग, मन में विचार, वचनों से कथन, और देह की क्रिया। ये चार चीज़ें तो है, मतलब हर जगह राग कंपलसरी है। मतलब राग है मतलब आकुलता। राग को आग कहा है जिनागम में, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही है। समझ में कि नहीं? राग अग्नि जैसी होती है, समझ में कि नहीं? और मुझे बताओ, जितने युद्ध होते हैं तो किसके कारण होते? राग के कारण के द्वेष के कारण? बता। यूक्रेन और वो हो रहा है ना रशिया का, काहे के लिए हो रहा है? राग के कारण के द्वेष के कारण? बताओ बताओ। यूक्रेन को वो रशिया को चाहिए वो वहाँ का वो क्या वो मेटल्स वगैरह जो भी रहते हैं, यूरेनियम, तो वो समझ लीजिए वो राग से ही हो रहा है। तो जितने भी युद्ध होते हैं वो राग से होते हैं। समझ में आएगा? भोग कैसे होते हैं? राग से होते हैं। राग ही एकमात्र दुख है और कोई दुख है ही नहीं। इसलिए भगवान जी को भी वीतरागी कहा हमने, एक शब्द में सब कुछ। इनको कोई राग नहीं, राग नहीं मतलब यही सुखी है। बाकी राग वाले तो चाहे स्वर्गों में हो, समझ में आएगा नहीं, वो दुखी है। समझ में आएगा नहीं? एक नकुल सहदेव राग, एक क्षण के राग के कारण इतने 33 सागर तक भ्रम रहे हैं। बता, एक क्षण का राग इतना आकुलता उत्पन्न करता है, इतनी आकुलता उत्पन्न करता है कि हमने बताया आपको मुनिराज, जब वो शुद्धोपयोग से या फिर आत्मानुभूति से जब राग में आते हैं तो मछली जैसे तड़पते हैं। जैसे मछली पानी में से निकाले बाद कैसे तड़पती है, वैसे वो मुनिराज उस आत्मानुभूति से बाहर, यानी बाहर मतलब आंखें खुल जाए तो भी, या फिर एक विचार आ जाए तो भी, एक विचार आ जाता है, मतलब वो राग में उस जीव को मछली जैसे तड़पन होती है। कौन से जीव को? जो आत्मानुभूति कर रहा है। हम कौन से लेवल के तड़पन में हैं ये कौन समझेगा? क्या कहा? वहाँ पर जो राग होता है वो शुभ राग होता है, प्रशस्त राग होता है, संज्वलन जाति का राग होता है। समझ में? मतलब जिसमें 28 मुलगुल पलते हैं, आहार विहार वाली एकदम निरतिचार चर्या होती है, वह राग
मछली जैसा यानी तड़पाता है उस जीव को, विचार करो। तो हमारे राग की मात्रा तो ऐसी हो गई है कि हम कितने तड़प रहे हैं। और सोचो वो तड़पता हुआ जीव बंगलों में, कार में, फॉरेन टूर में सुखी होना चाहता है। बताओ उन बंगलों में क्या होता है, तड़पन बढ़ती है, कुछ मछली जैसा तड़पता कि नहीं तड़पता? वो कार में, फॉरेन टूर में, सब में, भोगों में वो मछली जैसा नहीं तड़पता। उसके झपट्टे मारते हुए इंद्रिया और इच्छाएं सब बता ही रहे कि तड़प रहा है। समझे कि नहीं भैया? समझना आप। तो ये कहना है कि एक राग इतना तड़पाता है इस जीव को। क्या कहा कि बता, ऐसा सुना था, देखो वो आंटी ने बोले थे अपने को, कौन से, राजेश भैया की मम्मी ने, कि आदिनाथ भगवान जी इसके पहले, बहुत काल पहले उपशम श्रेणी चढ़े थे। उपशम श्रेणी चढ़े उतरे, मतलब गिर जाते ना उपशम श्रेणी से, 11वें गुण स्थान जाकर आए थे। तो बहुत काल पहले की बात है। उसके बाद फिर वो सर्वार्थ सिद्धि गए और फिर ऋषभ देव बने। मतलब सोचो क्या रह गया था बाकी, एक कण का राग रह गया तो बहुत बहु बाकी हो जाते क्या कहना है, एक कण का राग हम कह रहे हैं, क्योंकि राग हुआ तो कर्म क्यों ना आए, दंड क्यों ना मिले। अपराध किया है तो दंड क्यों ना मिले। कौन सा अपराध किया हमने? अरे तड़पाया है तुमने अपने आत्मा को, अपने आप को तड़पाया है तुमने एक मिट्टी के आकर्षण के लिए। तो ये दंडनीय अपराध नहीं है, ये बिल्कुल दंडनीय अपराध है। क्योंकि क्यों एक परमात्मा जैसे पदार्थ को एक मिट्टी के संयोगों के लिए तड़पाया तुमने? बताओ, ये छोटा अपराध है? इसलिए कहना चाहता हूं मैं कि एक राग इतना तड़पाता है, तो ऐसी एक स्टेट बताओ जहां पे राग नहीं होती, उसी का नाम आत्मानुभूति है। बस वो, इसलिए वो आनंदमय है या नहीं है ये सिद्ध करना है मुझे। वो आनंदमय है कि नहीं? कुछ भी तो नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं तो कर रहे। कुछ भी क्यों किया जाता है? क्योंकि राग तड़पाता है तुझे। वहां पर कुछ नहीं कर रहे, इसका अर्थ वहां पर राग नहीं है। किसी ने बोला मोक्ष में गए भोजन मिलेगा क्या? प्रश्न है। फिर क्या फायदा? हम बोलेंगे तो भूख नहीं लगेगी, फिर भोजन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, फिर नहीं जरूरत है। और पत्नी बच्चे है क्या? नहीं। तेरे को काम वासना नहीं होगी, बताओ। तेरे को घर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे शरीर ही नहीं रहेगा। तो घर, पत्नी, बच्चे का क्या कर लेगा तू? वो पे ये ही नहीं कि, वो नहीं कि, तुम बोल रहे थे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फिर बता क्यों चाहिए तुझे? तुझे समझ नहीं रहा, तुझे पास ये चीज़ है, इसका अर्थ तुझे उसकी जरूरत है। जरूरत है मतलब उत्तर तड़पन है। तो आत्मानुभूति कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी क्यों करते हैं? क्योंकि राग उत्पन्न होता है, वो राग सहा नहीं जाता तुझसे, इसलिए तू करता है एक्टिविटी। वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे मतलब राग कोई तड़पा ही नहीं रहा। याद रखना, बॉडी की एक्टिविटी व्यर्थ में नहीं है, एक तड़पन है वहां पर। समझे कि नहीं? बिना तड़पन की एक्टिविटी क्यों होगी बताओ? मन वचन काय व्यर्थ में नहीं चंचल होती है, राग चंचलित करता है उनको। समझ में आया कि नहीं? तो देह के भीतर, देह से कोई भी कार्य हो, वहां पर राग एकदम कंपलसरी है। मैंने बताया ना, राग की मात्रा छोटी मोटी नहीं होती है। राग की सबसे मिनिमम मात्रा होती है मन में विचार आना। राग की थोड़ी अधिक मात्रा होती है तो वचनों से बोला जाना, ये उसकी अधिक मात्रा है। और देह की क्रिया हो जाना, ये तो उसकी चरम सीमा है राग की। जब बॉडी एक्टिविटी पर हमारे को राग दिख रहे हैं, तो सोचो वचनों के लेवल और मन के लेवल पर भी तो हाईएस्ट लेवल पर है। तो कोई व्यक्ति कुछ भी करता हुआ दिखे तो समझ जाते हैं कि राग पीक लेवल पर है। तो जहां पर कोई क्रिया नहीं हो वही जीव सुखी है, ये बात समझना होगा आपको। निष्क्रिय जीव जो भगवान जी है, जिनकी एकमात्र प्रतिमा है। तो जितने भी जो ऐसे पोजीशन में नहीं है, पद्मासन, खड़गासन, वो समझ लेना वे राग से पीड़ित है, इसलिए वो पूज्य नहीं होते हमारे लिए। समझे कि नहीं समझे? एक प्रतिमा पर आंख लगा दो तो हमारे लिए पूज्य नहीं बचेंगे वे। क्या कर दिया हमने? खुली हुई इंद्रिया बता दी तुमने, राग बता दिया, अब पूज्य नहीं। और वही तो भगवान जी इसे ऊपर से चिपका, तो क्या प्रॉब्लम तुम्हारे को? कैसे प्रॉब्लम नहीं है? इंद्रिया खुली हुई दिखा रहा है तू, यानी राग बता रहा है उस जीव को, तड़पता हुआ जीव बता रहा है, हम उसकी पूजा करेंगे? इंद्रिया खुली हुई जीव मतलब तड़पता हुआ जीव है वो। हमने क्या कहा? मुनिराज तड़पते हुए, दृष्टांत याद रखना, मछली जैसे तड़पते मुनिराज एक राग में, एक कौन सा राग? प्रशस्त 28 मूल गुणों को पालन करता हुआ, निरतिचार पालन करता हुआ, जिनागम में लिखे हुए जैसे रूल है उसको पालन करता हुआ, वो राग उस जीव को मछली जैसा तड़पाता है।
विचार करना। तो यहाँ पर वो मुनिराज उस छोटे से राग का भी अभाव करना चाह रहे हैं। समझ में आया कि इससे दीक्षा लेकर वो आत्मा ध्यान में रहते, एकांत में जाते हैं। कितने काल तक जितना संभव हो वो आहार नहीं लेते, क्योंकि वो अपने ध्यान में ही लीन रहते हैं। ध्यान नहीं हो रहा है और राग आ रहा है उस भोजन संबंधी, तो जाते हैं उस राग को खत्म करने के लिए। विचार करो क्या कहना है। तो ये जिन शासन इतने से राग को भी अलाउड नहीं करता। करता क्या? मुनिराज हो चाहे भगवान जी हो, देखो मुनिराज भी कौन से कहे हमने कि जिनके अंदर राग नहीं हो, वो भगवान जी को जो राग नहीं हो। मुनिराज को भी राग रहता है ना, तो उनका राग कितना अलाउड किया? 28 मूल गुण जितना, इतना ही राग अलाउड है उनको। इसके ऊपर कुछ राग दिखा, हम पूज्य नहीं मानेंगे, पूजेंगे नहीं, हम गला काट दो, तुम समाज से बाहर निकालो, हमारे को बोल दो तुम मुनि विरोधी, हम नहीं मानेंगे। रागी जी को मानने लग जाए हम तो फिर हमारा ये जिन शासन किस काम का है बता? वीतरागियों का शासन है, वीतरागाय नमा लिख रहे पत्रिका के ऊपर, और रागियों को पूजने को कह रहे, कैसे पूजेंगे हम? समझे कि नहीं? भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। समझ रहे? राग का कण यानी तड़पती हुई आत्मा, याद रखना मेरी बात, ये सब चीजें रिपीटेशन है। तो एक ही स्टेट ऐसी है जिस समय कोई राग का कण नहीं बचता, उसका नाम आत्मानुभूति। इसलिए वही आनंदमय अपूर्व आनंद और वचनातीत आनंद होता है जो जीव आत्मानुभूति में रहता है। आत्मानुभूति मतलब, मैं प्रश्न पढ़ता था मेरे को कि एक बार जब आत्मा जान लिया तो फिर आत्मानुभूति क्यों कर रहे, बार बार क्या जानेंगे उसके बारे में? वो भी अभी भी लिखा है, बोला मेरे को बहुत पहले से प्रश्न था। तो बार बार जानना ही नहीं कुछ, एक बार जानने में आ गया, बाद में क्या करते? जो मेरा स्वभाव उसमें स्थिर रहते, उसमें आराम है, आनंद है बहुत वहाँ पे इतनी शांति, इतनी क्या बताए हम, आनंद जब बह रहा है उस आनंद में रुक रहे हैं, हम आनंद का मजा ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? निराकुलता चल रही है ना, क्योंकि आकुलता नहीं है, और आकुलता नहीं होना मतलब वही आनंद होता है। आनंद कुछ दूसरा होता ही नहीं है। खिलखिलाता हुआ चेहरा या हंसता हुआ चेहरा वो आनंद का प्रतीक नहीं, कैसा का प्रतीक है? कोई आकुलता नहीं होना वो आनंद का प्रतीक है। समझ में आया क्या नहीं? तुम कभी सपने में ये देखा कि तुम्हारे ड्रीम्स में भी हंसता रहो दिन भर, ऐसा नहीं सपना था, खुश रहो ये रहता है। समझे क्या नहीं? कोई व्यक्ति ज़्यादा हंसने लग जाए तो हम बोलते हैं उसको बीमारी हो गई, तो डॉक्टर कर देंगे नॉन स्टॉप हंस रहा है, तो समझ रहे क्या नहीं? तो खुश हमेशा रहा जा सकता है, हंसता नहीं जा सकता है। तो खुश रहना मतलब आकुलता नहीं होना, समझ रहे? तो आत्मानुभूति ही वो स्टेट है जहाँ पर जीव बिल्कुल आकुलता से रहित होता है। इसलिए सातवां गुण स्थान और छठवां, सातवां छठवां, तो छठवें में तड़पते हो मछली जैसे तड़पते हुए, और सातवें में आनंद में झूलते हुए। समझ में आ रहा है क्या? यही तो सातवां छठवां है। तो सातवें और छठवें सो, तो सातवें गुण स्थान के पहले तड़पती हुई आत्माएं हैं पूरी, सब छठवें गुण स्थान तक की सभी आत्माएं तड़पती हुई है। कौन तड़पा रहा है उसको? राग और कोई तड़पाता है? कोई संयोग नहीं तड़पाते, कोई पाप के उदय नहीं तड़पाते। अरे हम क्या कहें, वो देव जिसको कोई पाप के उदय नहीं, वो भी तड़पता हुआ जीव है। स्वर्ग का देव सौधर्म इंद्र, मुझे बताओ, सौधर्म इंद्र मुनिराज के सामने झुकता है, क्या क्या अलग है उसके पास, क्या कमी है बताओ? एक भवतारी है वो, तो मुझे बताओ वो मुनिराज के सामने क्यों झुकता होगा? क्या कारण होगा? विचार करो। तीर्थंकर के सामने तो ठीक है, मुनिराजों के सामने भी क्यों? विचार क्या है? मुनिराज के पास वही वो वाला वो स्टेट है आत्मानुभूति, वो कर सकता है क्या? वो दे कर सकता है क्या? 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट्स। हम प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? ओनली फॉर 2 मिनट्स आत्मानुभूति कर सकता है क्या वो? 1 मिनट 30 सेकेंड क्यों नहीं करता? बोलो क्यों नहीं करता? आत्मा याद रखना, द्वादशांग का पाठ ही है। ज्ञान की बात करोगे तो शायिक सम्यक दृष्टि है, समझ में क्या नहीं? श्रद्धा भी सम्यक, ज्ञान भी सम्यक, और द्वादशांग का ज्ञान एक भवावतारी। अब क्यों नहीं करता आत्मानुभूति? क्यों नहीं करता? बतवरा बोल रहे हैं, समझाओ उसको। आत्मानुभूति क्यों नहीं करता? क्या बोले? इंद्र है ना, तो वहाँ राग की मुख्यता ज्यादा। हाँ बोलो, बराबर बोलो। हाँ ठीक है, बराबर बोलो, वही ना, राग अखंड चलेगा वहाँ पर,
और अखंड जहाँ राग चलता है वहाँ पर आत्मानुभूति नहीं होती। राग अखंड क्यों है? 3 कशा चौकड़े जितना राग होगा, छोटा मोटा नहीं। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वरण, तो उसमें भी मुख्य कौन से रहेंगे? अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान लेवल का जब राग चलेगा तो आत्मानुभूति नहीं। प्रभु ने सम्यक तो कैसे बना देता? वो छोटा सा क्षण वाला, वो बोलता क्या है मनुष्य को? सिर्फ थोड़ी देर के लिए तो हमारे को मनुष्य बना तुम्हारा। क्यों क्यों चाहिए उसको मनुष्य बना? सिर्फ बता। उसको अगर वैभव, मतलब उसको वैभव तो मनुष्य के पास होगा, उनके पास वैभव बहुत है, तो उसके लिए तो मनुष्य बनना चाहिए। तो रानिया स्वर्ग की तो उससे सुंदर है आज, समझ में आया कि नहीं? तो क्यों चाह रहा है वो थोड़ा सा क्षण मनुष्यों का क्यों मांग रहा है? संयम, शब्द मत बोलो। हाँ, वो ये चाहता है कि मैं इतनी देर आत्मानुभूति कर लो और नाश कर दूँ कर्मों का। और हम आए हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम बता। हम तो मनुष्य भी बन गए, आत्मानुभूति की चर्चा छोड़ो, चर्चा भी पसंद नहीं आ रही हमारे। कुछ तो समझो, कुछ इशारे समझो, है ना? हम मति ज्ञान से बता रहे हैं, आप शुद्ध ज्ञान में लगाओ। समझ में आ गया? एक ही स्टेट ऐसी है जहाँ पे आनंद होता है। दूसरा कोई स्टेट बता देना हमारे को। तो देव चाह रहे स्टेट को, समझे कि नहीं? वो देव चाह रहे हैं और हम देव जैसा बनना चाह रहे हैं। तो कुछ समझते हैं, हम उल्टी चक्र गंगा बह रही है हमारी, समझे कि नहीं? आत्मानुभूति भगवान जी का उपदेश है, उनके देह से भी देख लो आप, वही मैसेज है। आत्मानुभूति को मुद्रा क्या बता रही है? उपदेश क्या बता रहे? मुनिराज क्या करते जंगल में? मार्ग समझ रहा है क्या आपको? क्या अभी तक नहीं समझा? तो प्रॉपर्टी आएगी तो बोलो राग भी आएगा समझ में? बिना राग की प्रॉपर्टी आएगी तुम्हारे को, बहुत राग आएगा, बहुत तड़पोगे। आज एक साड़ी के लिए तड़प रहे, फिर 100 साड़ियों के लिए तड़पोगे, समझे कि नहीं? फिर ये अलग वो अलग, उसके लिए तड़पन बढ़ेगी, सुख नहीं बढ़ेगा। याद रखना, गारंटी। परिग्रह को पाप क्यों कहा? क्योंकि बहुत तड़पाता है आत्मा को। परिग्रह पाप लगा हमारे को, कांग्रेचुलेशन देते ना हम उसके लिए। क्यों? अभी तो मुझे याद रखना, अब हम जिनवानी के सामने नहीं दे पाएंगे, है ना, कांग्रेचुलेशन। पर ये तो लगता नहीं कि यार कितना आयुष है उसकी, क्या प्रॉपर्टी कमी नहीं उसको, तो है ना? तो मैंने राग की कोई कमी नहीं उसको। परिग्रह किसको सूचित करता है बताओ? राग को सूचित करता है, काय को सूचित करता है? ज़्यादा परिग्रह मतलब ज़्यादा दुखी, ज़्यादा अकुलता, ज़्यादा तड़पन, विकल्पों की भरमार। याद रखना, चाह लंगोटी की दुख भाले, क्या लाइन है थी वो? बोलो। 9वां धर्म हमारा कौन सा है? अकिंचन। अकिंचन, किंचित अन्य चीज नहीं होना हमारे साथ, क्योंकि वो अन्य चीज राग उत्पन्न कर देगी। तो जिन शासन अकिंचन्य की बात क्यों करता है? क्योंकि राग उत्पन्न हो जाता है उसका, और फिर वो तड़पेगा वो चीज, कुछ नहीं। तो सोचो, हमने सुखी होने के लिए परिग्रह घटाने चाहिए थे, अब हम कर क्या रहे हैं ये बताओ? मतलब ना हमारे को राग समझा, परिग्रह का राग से कनेक्शन नहीं समझा, तड़पन नहीं समझी, कुछ नहीं समझा हमारे। जिन मानी पढ़ रहे ना, क्यों ये चीज़ें क्यों नहीं समझ रहे हमारे को? और वो आत्मानुभूति वाली स्टेट प्रतिमा वो क्यों नहीं दिख रही है आपको? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? इससे सीधा सिद्ध होता है कि हम बस पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, हमको समझ ही नहीं पा रहे कि हम यही एक स्टेट है जहाँ पे आनंद होता है, दूसरे कोई स्टेट नहीं। 3 दिन से तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको। क्यों? नहीं तो आप हमारे को बता देना कोई और पोजीशन जहाँ पे जीव सुखी होता हो, बता देना मुझे, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ। याद रखना, आप मुझे सिद्ध कर दिए कहीं और सुख, तो जिनमानी छोड़ दूंगा, बोलना एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। सुन में क्या नहीं, बता देना हमारे को, इतने पक्का हो जाना चाहिए अपने अंदर। आत्मानुभूति ही वो जगह है जहाँ मुझे कोई राग उत्पन्न नहीं होगा, तभी मैं सुखी होऊंगा। नहीं तो मैं जितने भोगों के पास जाता हूँ, मेरे राग की मात्रा इतनी स्पीड से बढ़ती है। जब संयोग में जाते हैं हम, ये रक्षाबंधन के प्रोग्राम हो, है ना, शादी ब्याह हो, समझ में, कोई पार्टियाँ हो, एनिवर्सरी हो, किटी पार्टियाँ हो, क्या होता है? राग बढ़ता कि घटता? क्या चेक कर देगा नहीं खुद को? पिक्चरों में जाते हैं तो, मूवी थिएटर में, मॉल में जाते हैं तो क्या होता है? राग बढ़ता कि घटता? क्या लगता है? विचार तो करो। ये राग सुखी होने के लिए उधर ही जा रहे कि नहीं हम? मतलब सोचो, हमारे को समझे नहीं, जहाँ राग बढ़ता है वहाँ पे हम सुखी होने के लिए जा रहे हैं। कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास कुछ।
जहाँ राग घटे वहाँ जाना चाहिए था सुखी होने के लिए, समझे क्या? राग बढ़े उस जगह पे जा रहे, मतलब समझ में आए? तो अगर ये आत्मानुभूति का विषय चल रहा है और अगर हम सुखी होने का याद रखना, दूसरा कोई रास्ता समझ रहे हैं तो समझना हमको कुछ चैप्टर समझा नहीं है। अकथ यानी अकल वचनातीत और दूसरा अपूर्व, ऐसा आनंद प्राप्त होता है आत्मानुभूति में। क्यों? क्योंकि राग जीरो रहता है, तड़पाने वाली चीज़ ही नहीं है, तो क्या होगा? आनंद ही आनंद, बस सिर्फ आनंद, क्योंकि तड़पाने वाला राग गायब कर दिया हमने। समझ में है कि नहीं? मछली जैसा, समझ में है कि नहीं? वो संज्वलन का राग ऐसा तड़पाता है, तो अनंतानुबंधी का राग क्या तड़पाता होगा? जरा विचार करना आप। देखो, एक 24 घंटे में आत्मा और भगवान जी याद नहीं आए, इसका अर्थ क्या पकड़ना? ये अनंतानुबंधी राग। और कुछ है क्या? मतलब दिन भर में इतनी तड़पने हैं हमारे पास कि ना हमको देव शस्त्र गुरु याद आ रहे, ना आत्मा याद आ रहा है। अभी कौन सी आत्मा ही है? तड़पती हुई आत्मा ही, भटकती हुई आत्मा। समझ में? इतना विचार करना। तो हमारे को अपने आत्मा का समझ में आएगा नहीं। अगर आत्मा की करुणा करनी है तो उसको तड़पन से बचाओ। हम कह रहे संज्वलन वाली तड़पन से भी बचाओ। इतनी भावना भाव कि मैं अब आत्मा में रमना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। समझ रहे? ये भावना भाएंगे तो हमारी वो स्टेट आएगी। तो हम तो यहाँ पे भावना क्या बात है, एक बार सेट हो जाए बिजनेस, एक बार करियर सेट हो जाए, एक बार घर में हो जाए। एक पागल तो सुखी थोड़ी होता। अकुलता बढ़ेगी, फिर परिग्रह बढ़ेगा। अब घर बन गया तो हजारों विकल्प है। आप हजारों क्या बोले, हम अनंत तो है। अब कैसे बताए? एक घर हो गया तो, एक विवाह हो गया तो, है ना, एक बच्चा हो गया तो क्या होता है? एक एक समझिए, जैसे विवाह हुआ, विकल्प कितने बड़े बताओ। अकेला जीव को क्या चाहिए रहने को? सिर्फ भोजन, ज़्यादा से ज़्यादा। पुरुष है अगर थोड़ा सा लगता है, अब पत्नी आ गई तो अब तो फैल गया रायता। अब हर एक चीज़ लगेगी, अब हर एक चीज़। अब बच्चा हो गया तो सब मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लायर होते फिर। 2 बच्चे हो गए तो और मल्टीप्लाई करो। क्या बढ़ रहा है? विचार कर रहे क्या? राग, विकल्प। और सोचो, इसमें सुख भी आ रहा हमारे को। एक लंगोटी बता देना, बिल्ली मत पालना। याद है वो कहानी? बिल्ली पाली तुमने वो दिक्कत है ऐसे, बिल्ली मत पालना। मतलब एक विकल्प तुमने पूरा करने के चक्कर में गए तुम, अब विकल्प आ गया तो कर लो पूरा। विवाह का विकल्प तुमको आ गया और तुमने उसको पूरा कर लिया। अब तुम सिर्फ सोचो क्या मल्टीप्लाई होने वाला है। समझ में आएगी? वैसे ही है, याद रखना। हर संसार में जैसे हम आत्मा से बाहर आते मल्टीप्लाई होते रहता है। एक लंगोटी कितने विकल्प दृष्टांत दिए हैं हमने, कितने विकल्प दृष्टांत करो। हमारे को तो परिग्रह पाप लग रहा ही नहीं। समझ में कि मतलब लंगोटी, मतलब सोचो लंगोटी में इतना पाप है, क्या बताएं हम? और यहाँ पर हम तो इतने जमा करते जा रहे हैं, बस दुख ही नहीं लगता। इतने विकल्प होंगे तो ये राग होगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपन, आ जाओ। हाँ, प्रश्न क्यों पूछा? समझा नहीं। प्रश्न समझ में आ गया मुझे, पर प्रश्न यहाँ पर कैसे लिंक हुआ? क्या बोल रहे हो? उनका क्या? हाँ, बना रहे हैं। हाँ, चलो अच्छी बात है। देखो, हम तो ये बोलेंगे, अगर किसी ने जिनेंद्र भगवान की प्रभावना के लिए, जिन धर्म की प्रभावना के लिए कुछ कार्य किया हो तो वह अनुमोदना की योग्य है। अनुमोदना है, हमारे अनुमोदना है उसको, ठीक है। लेकिन स्वयं की प्रशंसा के लिए या उसकी आड़ में कुछ और करने का होगा तो पाप, तीव्र पाप बांधेगा। समझ में कि नहीं? और जिन धर्म की प्रभाव नहीं करनी है तो इसे जरूर थोड़ी स्वर्ण मंदिर हो, प्रतिमा अच्छी हो, सुंदर हो, मोहक हो, बस। प्रतीक तो रखा है, एक प्रशस्त है, क्या प्रशस्त है तो प्रतीक रखा, मंदिर बनवाना है तो बात तो वही चल रही है, उनको उनकी भाषा में समझा रहा हूँ, सरल भाषा, समझे कि नहीं? अब वो बनाया हमने तो वो राग भाव ही है, आकुलता रूप होता है। मंदिर बनवाना भाई, अरे हम कह रहे हैं वो मंदिर आज आत्मा में से बाहर आकर 28 मिनट पालन कर रहे, वो तड़प रहे
इसलिए तो मैंने कितने बार बोला, आज क्या 3-4 बार बोला कि वो मछली जैसे तड़पता है वो जीव जो जिनकी सोचो कब कब ये खुल गई ना खिड़की तो मछली जैसा तड़पने लग गया वो जीव। समझ में आया क्या? ये खिड़की खुल लेना मछली जैसा तड़पना है। हमारे तो एक ने 5 खिड़कियाँ है, समझ में क्या? 5 सुंदर नाम है, इस शरीर पे अनंत खिड़कियाँ है। कितनी खिड़कियाँ विचार कर, इतनी खिड़की खुलती तो तड़पता है वो अग्नि से, बहुत गर्मी पूरी स्पर्शन इंद्रिय यूज कर रहा ना, और क्या कर रहा विचार कर। तो फिर बहुत तड़पन है, संसार में तड़पता हुआ जीव है। नहीं तड़पने वालों को ही हमने नमस्कार मंत्र में रखा है, जो नहीं तड़पते। बाकी तड़पने वाले जीवों को हम नमस्कार मंत्र में रखते ही नहीं भैया, बाहर। इसे वंदन किसको? इस जीव इस वीतरागियों को नमन, या निर्मोही को वंदन। जो निर्मोही हो, वीतरागी हो, वही तड़पते हुए नहीं है, इसलिए उनको वंदन। क्यों वंदन है? तद्गुण लब्धे, क्योंकि वो मुझे वो बिना तड़पन वाली स्टेट क्रिएट करनी स्वयं के अंदर, जहाँ पे कोई तड़पन ना हो। मेरी बात है गॉड लाइक, प्रतिमा तो सेम बोल रही है जो मैं बोल रहा हूँ। ये स्टेट है हमारे, दिस इज व्हाट आई वांट। समझे? मैं आया के लिए था, इनको प्रसन्न करने के लिए, ना पुण्य संचय करने के लिए। मैं ऐसा बनने की प्रेरणा लेने को आया। सुखी कैसे होते जीव ये देखने को आया हूँ। सुखरूप जीव कैसे दिखते, सुखी जीव कैसे दिखते हैं, हाउ इट लुक्स, तो वो देखने को आया। ऐसे दिखते सुखी जीव, क्योंकि अंदर कोई आकुलता नहीं, मतलब अंदर सुख चल रहा है, और सुख चल रहा है तो बाहर देह में ये पोजीशन आती है ऐसे। मैं वो देखने को आया। पूर्ण सुखी दशा ये होती है, ठीक है। और कोई वो ऐशो आराम करता हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा, हमको तड़पता हुआ दिखता है, वो आग लगी हुई जिसके अंदर, कोई घूमता हुआ, फिरता हुआ, पार्टियाँ करता हुआ, एंजॉय करता हुआ, वर्ल्ड टूर करता हुआ, समझ में कि नहीं? हमारे को जीव आत्मा की दृष्टि से देखो, जिनवानी की दृष्टि से देखो, तो एक भयंकर अग्नि से जलता हुआ, चिखता हुआ जीव दिखता है हमारा। और करुणा आती कि इसको बचाओ यार कैसे तो भी करके, ये इतना आग में लगा हुआ है। पर उसको समझाने में जाते हमारे हाथ में जल जाए, इसलिए हम थोड़ा इसको दूर से देखते, सुनने के दिखा उसके अंदर कि सुन सकता है, समझ सकता है, तो उसको एक दे देते, भैया जो मंदिर आया करो यार, स्वाध्याय कर लिया करो। समझ में आएगी तो शायद उसकी तड़पन कम हो। समझ में आएगी? तो वो तड़पता हुआ जीव है दुनिया में, और कौन है बता? त्रिभुवन में जीव, सुख चाहे दिखते भयवान, अनंत जीव। ये और उपाय क्या है? ये आत्मानुभूति। सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं। समझ में आएगा? सेकंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं आपके पास। चलो पढ़ते। यहाँ फिर प्रश्न, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में ही कहा है, पच्छखो अनुभवो जम्मा। सो कैसे है? मतलब क्या? हमने तो कितने दिन से सिद्ध कर रहे, 10-15 दिन से, कि आत्मा का अनुभव परोक्ष से होगा, प्रत्यक्ष से नहीं होगा। समझ में? तो उधर आगम में कहा है प्रत्यक्ष, समझ, स्वानुभव प्रत्यक्ष। तो आगम में उसको प्रत्यक्ष कहा है, फिर आप बोल रहे परोक्ष परोक्ष परोक्ष। मतलब ये तो प्रश्न था, प्रश्नकर्ता का, टोडरमल जी को प्रश्न ये था कि आगम प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, आगम क्या बोल रहे हैं? आत्मा वो प्रत्यक्ष होता है। समझ में? और फिर टोडरमल जी को बोलते नहीं परोक्ष होगा। तो आगम में तो कहा है, हम थोड़ी मन से बोल रहे हैं। समझ में आएगा? दृष्ट उत्तर समाधान, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। देखो वर्ड क्या है, बोलो, ही। ही वर्ड इंपॉर्टेंट, परोक्ष ही है, बस खत्म। समझ में आएगा? फिर कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है। रोहित भैया समझ में आएगा? ना प्रदेश ना आकार, पिक्चराइजेशन कुछ नहीं है। प्रदेश और आकार, पिक्चराइजेशन नहीं, समझ में आएगा? विजन वाला कुछ नहीं, देखेगा नहीं। फिर अनुभव में आएगा, जैसे प्रदेश और आकार। आकार समझ में? आकार कैसे करते हैं अपन कैप्चर? आंखों से, समझे क्या नहीं? तो प्रदेश और आकार कुछ नहीं दिखेंगे वहाँ पर, इसीलिए अनुभव कह रहे हैं। और वो भी प्रत्यक्ष वाला नहीं, परोक्ष वाला। ठीक है? देखो, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं हैं, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। मतलब देखो क्या लिख रहे हैं, लेकिन फिर वहाँ पर क्या होता है, हम वो ज्ञानानंद में जब लीन होते हैं, जो ज्ञानानंद की परिणति है, उसमें एकाग्र जब होते हैं, तो वो जहाँ पर जो आत्मा का अनुभव हो रहा है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। क्यों कहा प्रत्यक्ष? देखो, स्वानुभव का स्वाद
कुछ आगम अनुमानादि परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रसवाद को वेदता है। देखो फिर से पढ़ता हूँ, वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इसको प्रत्यक्ष क्यों कहा गया वो भी लॉजिक समझना। यहाँ पर जो मुझे स्वाद आया है, कौन सा, निराकुलता का, वो निराकुलता का स्वाद प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। क्या कहा, समझे कि नहीं, फिर से समझना, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। आम रस प्रत्यक्ष है हमारे को, समझ में आया कि नहीं, एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं। तो आम पूरा प्रत्यक्ष नहीं, क्यों, क्योंकि आम के अंदर कितने सारे गुण पर्याय, समझ रहे कि नहीं, लेकिन उसका जो रस है वो तो हमारे लिए प्रत्यक्ष है, समझ में आया कि नहीं। वैसे ही आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखेगा नहीं, लेकिन जो स्वानुभव में ज्ञान और आनंद बहता रहता है, वो ज्ञान आनंद बहने वाला और कौन है, ज्ञान आनंद जो बह रहा है जिसके अंदर, जिसमें से आ रहा है, जिसमें बह रहा है, वो आत्मा के सिवा कुछ और है क्या। वहाँ पर ज्ञानानंद उत्पन्न होता है ना, बताया ना, अपूर्व है ना, और वचनातीत आनंद जब उत्पन्न हो रहा है, तो वो वहाँ पर जो आत्मा का आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, वह तो हमारे लिए प्रत्यक्ष ही है। समझ में आया कि नहीं, क्या प्रत्यक्ष का, आनंद, या फिर रस वर्ड यूज किया उसको, अनुभव रस स्वाद को वेदता है, समझ में आया कि नहीं। तो वो जो स्वाद है या फिर वो निराकुलता, वो आनंद, वह प्रत्यक्ष है हमारे लिए, समझ में आया कि नहीं। आनंद प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं। क्लियर लिखा, फिर से पढ़ता हूँ, देखो, जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद, देखो वर्ड क्या है, स्वाद मतलब टेस्ट, समझ में आया कि नहीं, स्वाद मतलब टेस्ट, कुछ आगम अनुमानादि परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है। मतलब वहाँ पर हमने कोई तर्क, अनुमान, आगम कुछ नहीं लगाया, वहाँ पर जो ज्ञानानंद था वो तो हमने देखा है। कैसे देखा है, अनुभव से। समझा कि नहीं समझा, अब कैसे बताओ, मैं भी इसको देखा वर्ड यूज कर लिया हमने। हाँ, देखा किसको, वो आनंद और ज्ञान को, ज्ञान आनंद को देखा और आत्मा दिख गई, ऐसा पकड़ लो आप। या फिर ज्ञानानंद जो दिखा है वही आत्मा है, ऐसा। ज्ञानानंद को देखा कि नहीं, हाँ ज्ञानानंद को देखा, आत्मा को देखा क्या, नहीं देखा। समझ में है क्या कहा, कुछ बात बोल रहे हैं ऐसे, आत्मा नहीं दिखती है, क्योंकि आत्मा अनंत गुणात्मक है, आपको केवल ज्ञान की सिवा तो दिखेगी नहीं, रूल याद है ना, उसके प्रदेश दिखेंगे ना आकार दिखेंगे, वो तो केवल ज्ञान में ही दिखता है। फिर क्या दिखता है, उसका टेस्ट दिखता है, उसका टेस्ट आपको जानने में आएगा पूरी तरह, कैसा, हाउ इट टेस्ट लाइक ज्ञान आनंद, समझ में आएगा नहीं, उसके ज्ञान आनंद टेस्ट ही बता रही है कि वो आत्मा है, समझ में आएगा नहीं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, समझ लीजिए, और उसके ज़बान पर जो रस जाता है, अब आम का रस हमने उसकी ज़बान पर रखा, तो क्या हुआ, मुझे बताओ, आम है, यह प्रमाण ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ, उसको हुआ। आम का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ क्या नहीं हुआ, ये प्रश्न है हमारे को। कैसा हुआ, परोक्ष हुआ, बराबर है। आम का पूछ रहे हैं, और आम रस का आप समझे क्या, समझ रहा, थोड़ा सा माइन्यूट है डिफरेंस। आम रस प्रत्यक्ष है, आम परोक्ष है, समझ में। हमने अंधे का दृष्टांत क्यों लिया, क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान अंधा है, वो सिर्फ फील कर पाएगा, वह देख नहीं पाएगा, समझ में। वो देख सके तो उसको केवल ज्ञान ही लगता है, आंखें लगती केवल ज्ञान की, यहाँ पर सिर्फ फील होगा, तो फील क्या होगा, व्हाट इट फील्स, समझ में क्या नहीं, ज्ञान और आनंद की फीलिंग फील हो जाती है। वो फीलिंग फील हो जाने से वहाँ पर उस रस का तो प्रत्यक्ष अनुभव है, परंतु आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, समझ में आ रहा है। तो वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष, आत्मा प्रत्यक्ष भी है परोक्ष भी है, हो गया। पता किस अपेक्षा से, प्रदेशों की अपेक्षा से, आकार की अपेक्षा से परोक्ष, रस और स्वाद की अपेक्षा से प्रत्यक्ष, समझ में आए, ये भी अपेक्षा है बाबा, समझ में आएगी। तो प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है, ये बात समझ में आ रहा है। ये दो एक साथ बोलेगी लोगों को प्रॉब्लम है, दो किस क्या, अपेक्षाकृत। हम इत्यादि से जो बोलते हैं उसको परोक्ष बोलते हैं, वो किस अपेक्षा से था, प्रदेशों की अपेक्षा, आकार की अपेक्षा, दिखेगी नहीं। जैसे अग्नि दिखी तो नहीं थी, लेकिन ज्ञान में पूरी आ गई, बस यहाँ पर भी है, आत्मा दिखेगी तो नहीं,
ज्ञान में पूरी आ जाएगी। कैसे? ज्ञानानंद की धारा से। समझ में आया कि नहीं? तो ज्ञानानंद जो बह रहा है अंदर अपने आप, क्यों अकुल तो जीरो कर दी हमने, तो ज्ञानानंद जो बह रहा है वो बहती हुई धारा क्या बता रही है? आत्मा दिखा रही है और क्या बता रही है? ये कहाँ से बह रहा है, कहाँ से बह रहा है आनंद? मुझे एक बात बताओ, जब तुम भक्ति में जुड़ जाते, कभी भक्ति में, पूजन में, तो एक आनंद उछलता क्या अपने अंदर से? रोंगटे खड़े होते हैं हमारे, एक आनंद की धारा उछलती है हमारे अंदर से। तो ये कैसे उछला? आप समझेंगे, ये तो लौकिक वाला है, ये तो शुभ राग वाला है। और फिर जब राग का शायद कम होती है, इसलिए भक्ति धारा उछल जाती है, प्रशस्त राग की धारा। हम तो कह रहे हैं जब राग प्रशस्त राग भी डाउन होकर ज्ञानानंद की धारा बहेगी, तो कहाँ से बह रही है? कहाँ से इतना ज्ञान, इतना आनंद आ कहाँ से रहा? ऐसा प्रश्न आएगा। तो ये आनंद का स्रोत और कौन है? तो आत्मा ही तो है। तो आत्मा कैसे जानने में? एकदम स्पष्ट सामने जो है दिखा क्या? दिखा नहीं। समझ में आया कि नहीं? समझ में पूरा आया। प्रत्यक्ष के परोक्ष, प्रत्यक्ष भी परोक्ष। समझ में आया? क्लियर हो रहा है आपको? स्वाद प्रत्यक्ष है, वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है। स्वाद प्रत्यक्ष होने से वस्तु परोक्ष हो गई हमारे लिए। समझ में आया? देखो वही दृष्टांत दिया उन्होंने रे, उनका और मेरा दृष्टांत बैठ पे गया। जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहाँ मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है, बराबर है। जो जिह्वा से स्वाद लिया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, वैसे स्वानुभव दशा में आत्मा परोक्ष है। जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है। देखो वही है जो हम बोल रहे हैं, सेम टू सेम। मतलब क्या? वस्तु अप्रत्यक्ष है, स्वाद प्रत्यक्ष है। या पर मिश्री का दृष्टांत लिया है कि मिश्री के शेप्स, कलर, वो दो लिखा ना, क्या लिखा? मिश्री के आकार लिखे हैं, ठीक है। कौन कौन से शेप की वो ना समझ पाए, समझ में आएगा? तो शेप्स परोक्ष होते हुए भी स्वाद प्रत्यक्ष है। समझ में आए? तो बता, मुझे बताओ, अगर हम प्रयत्न करें तो आत्मा जानने में आएंगे कि नहीं? आएगी कि नहीं? मैंने कहा हमारा तो केवल ज्ञान है ही नहीं, स्वानुभव से प्रत्यक्ष हो जाती है। समझ में? ऐसा प्रत्यक्ष कैसे? फिर दिखती क्या? फिर वो दिखती भी नहीं। और प्रत्यक्ष कैसे होती है? तो जो प्रमाण करना है, याद रखना, हमें तो प्रमाण करना है ना, जानना जिसको तो प्रमाण करना। तो जानने के लिए जरूर नहीं कि चीज़ें सामने दिखे ही। उधर अग्नि के ना देख के जा, जो भाग उधर 2 किलोमीटर पीछे पहाड़ के पीछे अग्नि लगी कि ना देख के आ। समझ में आएगा? तो जाते जाते देख धुआं, बहुत धुआं है। देखा क्या तूने? मैंने देखा। फिर कैसे पता तुझे? और धुआं दिख नहीं रहा क्या? धुआं देखा ना तूने? अग्नि कहाँ देखी? अग्नि का तू जानता है कि उधर आगे कि नहीं? हाँ जानता हूँ, आ गए वहाँ पे। कैसे जाना तूने? प्रत्यक्ष तो देखा नहीं आंखों से, क्या को देखने की जरूरत है? यह धुआं बता ही रहा है। तो मुझे बता, जाना क्या नहीं जाना अग्नि को? कैसा जाना? आपको क्या लगता है? डाउटफुली जाना क्या उसने? प्रश्न क्या समझा क्या? उसके अग्नि का जो ज्ञान है उसका, वो डाउटफुल वाला है क्या? कैसा है वो? मैं आपको बताऊं, जिनवानी ने कितनी गजब की, मैं सुबह विचार कर रहा था, क्या गजब की शैली जिन शासन की। वो बोलते प्रमाण 2 प्रकार से होता है, जरूर नहीं प्रत्यक्ष से ही प्रमाण। समझिए क्या? जिनवानी ने प्रमाण के 2 भेद क्यों कहे? बताओ। परोक्ष और प्रत्यक्ष। प्रमाण का अर्थ ज्ञान होना, तो ज्ञान परोक्ष से भी होता है। समझ में क्या? नहीं, प्रत्यक्ष से ही होता है, जरूरी नहीं है। परोक्ष से भी पूरा ज्ञान हो जाता है। समझे क्या नहीं समझे? जैसे हमने अग्नि का दृष्टांत कितना गजब का है, समझ में आएगा? क्यों देखी नहीं अग्नि और ज्ञान पूरा, और वो भी कैसा? 100% श्योरिटी वाला, जिसमें शंका, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय तीनों नहीं है। अग्नि है या नहीं है? नहीं, वहाँ पर तो पानी ही होगा। समझ में आएगा नहीं? पता नहीं, कुछ तो भी होगा, अग्नि या पानी, ऐसा कुछ नहीं है। समझे क्या? क्या है वहाँ पर? और वहाँ पे अग्नि ही है। किसी को तो सम्यक ज्ञान बोलते, इसी को तो प्रमाण ज्ञान कहते। जैसा वो दृष्टांत हुआ, बताओ, आत्मा है कि शरीर है? ऐसा थोड़ी होगा वहाँ पर। ये जो बहती हुई ज्ञान और आनंद की धारा क्या बता रही है? देह में तो आनंद धारा बहती नहीं, ज्ञान धारा नहीं बहती। बता, तो आत्मा दिखी नहीं? कहाँ दिखी? कहाँ देखा तुमने? क्या दिखा तुम्हारे को? बता। और ये ज्ञान आनंद जो निकल रहा है निरंतर, ये क्या बता रहा है? आत्मा नाम की कोई दूसरी, सोचो, आत्मा की कोई दूसरी वस्तु है जिसमें से ज्ञान आनंद बह रहा है? कौन सी वस्तु? बताओ।
कोई और वस्तु है ही नहीं जिसमें से ज्ञानानंद बह रहा हो। समझ में आएगी? मतलब जिसमें से ज्ञानानंद बह रहा हो, सिर्फ आत्मा नाम की वस्तु में ही तो ज्ञानानंद बहता है। तो बताओ, जो धारा भी बहती हुई दिख रही है और आत्मा नहीं दिखती, ऐसा कोई कहे तो कैसे संभव है? तो परोक्ष से भी प्रमाण हो जाता है, याद रखना, चिंता मत करना। प्रत्यक्ष देखने की क्यों ओढ़ लगा रहे हो? समझदार तो वो समझ लेते हैं ना, बहुत सारे तो ज्ञान ही है, हमारे पास मन है, तो बस समझ लो। अब ये जो ज्ञानानंद अखंड जो बताओ, हम याद करो हम कहाँ से शुरुआत किए थे, कितने साल पहले, बाल बोध से। समझ में कि आज मैं इतनी गहरी गहरी आत्मानुभूति की चर्चा कर रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो तो कि किसने ग्रहण किया ये इतने सालों से? इतने ग्रहण कौन करता है? ये कहाँ होता है? ये सब ज्ञान में ही होता है। ज्ञान मतलब आत्मा में ही होता है ना। तो ये जो देह है वो यहाँ पे रह जाएगी। देखकर रखना, जितना तुमने यहाँ से रुचि से सुना होगा तो अगले भाव में भी काम में आने लगेगा, है कि नहीं? इसलिए भी विनय से और रुचि से सुना हो उसको तो यही अर्जन किया हुआ ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट होना, रुचि और विनय से। समझ में है कि नहीं? तो ये फिर ये किसको काम में आने वाला है? ये कौन सुन रहा है? ये अर्थात जो ज्ञान दिखता है, यानी शरीर समझ में आ रहा है, सीखने को आ रहे हैं, ये भी बात नहीं होगी। यहाँ पे सीखना है, हमारे कुछ नया सिखाएंगे और सीखने वाला ही नहीं समझता हमारे समझ में आएगी क्या? मेरे हिसाब से मैं अगर बैठूँ वहाँ पे तो विशाल सुन रहा है, विशाल को समझ में आए, ये चल रहा है हमारे, समझ में आएगी? विशाल बहुत ध्यान से सुनता है और विशाल को पूरा समझ में आए, ऐसा लगा रहे हो आप, समझ में आएगा? विशाल नहीं सुनता, विशाल के नाम के शरीर के अंदर एक चेतन वस्तु है, वो सुन रही है, समझ रहे कि नहीं? इतना तो समझो। तो किरणें दिख रही है सूरज, धुआं दिख रहा है अग्नि, ठीक है? पढ़ते देखो तो फिर से पढ़ा, जो परिणाम नेक्स्ट, अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। समझा क्या क्या कहते हैं? क्यों प्रत्यक्ष का आपने सो अनुभव बोलो? तो दुनिया में जो प्रत्यक्ष जैसा हो ना उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं। समझ में क्या? रूल ही है, उन दृष्टांत भी दिए वाला है, दृष्टांत पढ़ता हूँ और बोलना क्या है, इतनी क्लैरिटी है वहाँ पर कि उसको परोक्ष रहते हुए भी प्रत्यक्ष कह दिया जा रहा है। समझ में आया क्या? इतनी क्लैरिटी, समझे क्या कहा? फिर से पढ़ देखो। जैसे लोग में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा, समझे क्या? सपने में जैसे गांधी जी दिखे हमारे को, बाप रे, ठीक है हमको टोडरमल जी दिखे, हमको स्वामी जी दिखे, हमारे को आचार्य कुंद दिखे, ऐसे रहते थे लोग, पवित्र लोग, उनको वो दिखते थे प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष दिखते थे कि नहीं? लगे रहो मुन्ना भाई, देखे ना, तो उसको गांधी जी दिख रहे थे, वो प्रत्यक्ष दिख रहे थे कि परोक्ष? पहले ये बताओ। पिक्चर तो सबने देखी ना ऑलमोस्ट समझे क्या? तो दो वर्ड लिए उन्होंने, नींद में और ध्यान में। वो कौन सी स्टेट में था? वो मुन्ना भाई ध्यान में। समझ में आया? मुझे वो उन्होंने लौकिक वाला दृष्टांत यूज़ किया, पर मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान अवस्था में और स्वप्न में एकदम स्पष्ट इमेज क्रिएट करता है अपना ज्ञान, और ऐसी स्पष्ट जैसे फील होता है कि रियल में हो रहा हो। सपने में नहीं होता हमारा। सपने में कभी लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ? इसी प्रश्न है हमारा। तो सपने में क्या दिख रहा है? रियल देख रहा हूँ मैं। सपना कभी सपना समझ में आया कहते तब, जब सपना चल रहा हो तब। सपने में तो सब रियल दिखता है कि नहीं? समझे कि नहीं? तो कहना ये है कि जब सपने के काल में सब रियल दिखता है, रियल रहता नहीं है, रियल जैसा, बस वही है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वहाँ कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? प्रत्यक्ष जैसा है वो, ये प्रत्यक्ष जितनी क्लैरिटी वाला है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा। दो लॉजिक दिए, एक लॉजिक ये दिया तो फिर स्पष्टता बहुत है, और दूसरा स्वाद उसका प्रत्यक्ष है। समझ में? स्वाद भी प्रत्यक्ष है, और दूसरा क्या कहा? प्रत्यक्ष जैसा क्लियरिटी है, 100% ऐसा दिखता है सामने। समझ में? कैसा? जैसे सपने में दिखा था, तो आप बोलेंगे ये भी सपने में दिखाता है क्या आत्मा?
वैसा नहीं, वो दृष्टांत है। समझ में आ गया? दृष्टांत है, जैसे नहीं कि सपने जैसा कुछ इमेजिनेशन हो, काल्पनिक हो, वैसा नहीं। समझ में आ गया? तो आप बता रहे हैं कि सपने में तुझे जैसे रियल रियल दिखता है, वैसे स्वानुभव में भी रियल रियल दिखता है। समझ में आ गया? रियल में ऐसा दिखता है जिसने उसको प्रत्यक्ष कह दिया। समझ में आया? वैसा नहीं दिखेगा जैसे तू समझ रहा है। ठीक है, देखो उसी प्रकार अनुभव दशा में आत्मा की प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है। इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है, ऐसा कहे तो दोष नहीं है। समझ में आया? हमने 30 लोरी लिया है इस अनुभव, इस है ना चिट्ठी को, अब कोई शंका ना रहे हमारे अंदर। समझ में आया कि नहीं? प्रत्यक्ष क्या परोक्ष, उसके ऊपर बहुत हमने लिया। और प्रत्यक्ष है तो कैसा प्रत्यक्ष है ना? परोक्ष क्यों बोला आपने, प्रत्यक्ष क्यों बोला, सब लॉजिक खोल रहे हैं। ठीक है, कथन तो अनेक प्रकार से है, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विवक्षा भेद से कथन जानना। समझ में आएगा? वर्ड लाइन है, देखो क्या, विरोध ना हो, विवक्षा भेद। समझ में आएगा? किसी से विरोध नहीं हो हमारा, विवक्षा भेद समझो। लड़ेंगे कुछ नहीं, प्रत्यक्ष होता है, कुछ लड़ेंगे नहीं, परोक्ष होता है। विवक्षा भेद समझना। आगम कथन है, आगम प्रत्यक्ष भी कहता है, परोक्ष भी कहता है। कथन शैलियाँ है, गजब को गलत किसको सिद्ध करोगे तुम? कोई बोल रहा परोक्ष है तो उसको गलत सिद्ध करोगे आप। कोई बोल रहा प्रत्यक्ष है तो उसको गलत सिद्ध करो। गलत सिद्ध कर ही नहीं सकते तुम, गलत बोल रहे हो, तुम गलत हो। सही है, वहाँ पर तो सही बोल रहे हैं दोनों भी। इसलिए जो स्यादवादी रहते हैं वो बहुत शांत रहते हैं, कभी पीड़ा ही नहीं होती। सब जो बोल रहे हैं उनकी अपेक्षा समझ जाते हैं, भाई सही है भैया, चलो कथा समझ में आ गया। इसलिए कह रहे ये स्वानुभव प्रत्यक्ष कहे हुए उसका लॉजिक भी दे दिया। ठीक है, चलो। सहजानंद शुद्ध स्वरूप